नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। ऐसे ही एक विषय पर आप लोगों से फिर जुड़ा हूं और आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी गंभीर विषय है, चिंताजनक विषय है और ख़ास करके समाज से जुड़ा हुआ विषय है। और मोदी के राम भद्राचार्य को तो जेल जाना चाहिए, जेल हो जाना चाहिए, दूसरा कोई होता तो हो भी जाता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जहां मोदी हैं, जब वो मोदी के राम हैं भद्राचार्य वाले, तो मोदी के राम हैं, तो फिर उन्हें जेल कैसे हो सकता है? आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। या जिन्हें भी तकलीफ हुई, मैंने कुछ लोगों को देखा कि सोशल मीडिया में वो रो रहे थे, रो करके अपनी व्यथा कह रहे थे। ऐसा कैसे कह दिया, क्यों कह दिया? और नहीं कहना चाहिए, किसी को भी ठेस, दिल को ठेस लगने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि किसी प्रसंग बस उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता उन्होंने क्यों कहा, उन शब्दों का भी इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं राम भद्राचार्य ने क्या बोला, किसके लिए बोला, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया। जब आप सब जानते हैं तो उन शब्दों को बोलना भी, उन शब्दों का इस्तेमाल करना भी आपको बताने के लिए भी गलत है। चाहे जो भी हो, जिस तरह से भी हो, किसी के मन को, किसी के दिल को अगर ठेस लगती है, ऐसी बात किसी को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये अमृत काल है, इस अमृत काल में किसी के मन को ठेस, किसी के मन को तकलीफ, किसी के मन को दुख या ऐसी कोई अब व्यवस्था नहीं रही, ना ऐसी कोई पीड़ा रही किसी के मन में, ना ऐसा कोई, क्या कहते हैं कि ऐसा करने वाले को कोई सजा भी नहीं रही। इसीलिए ऐसे लोग कर भी देते हैं। आपने देखा होगा विगत दिनों में कैसे कैसे भगवाधारियों ने किस तरह से घटिया बयान दे करके, घटिया बातें बोल करके, मंच से बोल बोल करके, दो संप्रदायों को लड़ाने की बात करके, दो संप्रदायों, किसी एक संप्रदाय पर उंगली उठाकर गलत तरीके से, जो नहीं करना चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं है, और लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और हुआ तो तब भी नहीं जब गोली मारो तक का नारा लगवा दिया गया। हुआ तो तब भी नहीं जब दंगे करवा दिए गए। हुआ तो तब भी नहीं जब एक शोषित महिला के साथ अत्याचार किया गया। हुआ तो तब भी नहीं जब महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। हुआ, कहने का अर्थ मैं जो कहना चाहता हूं कि इस अमृत काल में अपराधियों को पूरा प्रश्रय प्राप्त है, चाहे वो किसी भी तरह का अपराध करें। अब कोई अपराध कितना गंभीर है, ये तो न्याय अदालत ये तय करती है, हम आप तो नहीं कर सकते कि कौन कितना गंभीर मामला है। लेकिन ये मामला खास करके किसी को जातिगत, किसी समुदाय को जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करके और उसे गलत तरीके, गलत संवाद में गलत जगह प्रयोग करना, जानबूझ करके एक विवाद खड़ा करने का विषय था। और आपको ये समझने में जरा भी देर नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ राम भद्राचार्य से बुलवाया गया है, कहलवाया गया है। इसे आप मानेंगे या ना माने, लेकिन सच यही है। क्यों? आप सोचेंगे आखिर राम भद्राचार्य ने इतनी घटिया बातें क्यों की? सजा वजा तो होनी नहीं है, उन्हें भी पता है अमृत काल चल रहा है, हर बुरे आदमी को संरक्षण हासिल है, हर अपमानित करने वाले, लिंचिंग करने वाले, दूसरों को सताने वाले, बलात्कार करने वालों को संरक्षण हासिल है। जब बलात्कार करने वालों को कोर्ट से सजा मिलने के बावजूद भी उन्हें रिहा कर दिया जाता है, इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या होगा? और वो हीनियस क्राइम, कहने का मतलब एक महिला से इतने लोग मिलकर के बलात्कार करते हैं। कौन सी मर्दानगी साबित करने की उन्होंने उस समय कोशिश की, मैं नहीं जानता। और ऐसे लोगों को तो सीधे समाज में बीच चौराहे पर खड़ा करके सजा देनी चाहिए। क्या सजा देनी चाहिए मैं नहीं बोलूंगा, वो समाज में नहीं है, लेकिन सच यही है कि ऐसे लोगों को यही होना चाहिए। आप सोच कर देखिए, अगर आप भारतीय हैं, आप सोच कर देखिए कि कहीं भी, किसी भी जगह ऐसे हालात में आपकी मां, बहन, बेटी कोई भी होती, आपको कैसा लगता, क्या फील होता, क्या सोचते, क्या करते? और तब भी क्या मोदी को सही समझते, सही मानते? इतने बड़े जघन्य अपराधियों को रिहा कर देने पर खुशियां मनाते, माला पहनाते? सोच कर देखिए। खैर, वो बात ही इसलिए किया गया क्योंकि वो ऐसे अपराधी हैं जो किसी के कहने पर अपराध किया। तो जिसने कहा, यानी मोदी जी और जो वहां की सरकार थी, जिसने उनसे क्राइम करवाया, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम था, तो जिसने उनसे क्राइम करवाया वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है और अंत तक करेगा। ये साबित भी कर देता है कि वो अपराधी है।
जो बचाने की आज कोशिश कर रहे हैं। अब तो खुल के सामने आ गए हैं, अब तो कोई बोलने की भी जरूरत नहीं, कहने की भी जरूरत नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि इस हद तक जो अपराधियों के साथ खड़े हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों के अपराध को माफ कर रहे हैं, अगर उनके लिए, उनके फायदे के लिए वो अपराध किया गया हो तो इसी का नाम शायद राम राज्य और अमृतकाल है, जो भी आप समझ लीजिए। इसी का मतलब शायद ये भी है कि विश्वगुरु हो चुका है भारत, जो भी, ये भी आप मान लीजिए। फिलहाल तो इसी कड़ी में रामभद्राचार्य ने इतनी बड़ी बात बोल दी। उन्हें भी पता है कि कुछ होने जाने वाला नहीं है, कोई कुछ भी कर ले उनको जेल तो क्या, उंगली पकड़कर अदालत तक नहीं ले जाए पाएगा कोई, क्योंकि अमृतकाल है, क्योंकि राम राज्य है। भद्राचार्य को किसी को भी गाली देने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो भद्राचार्य हैं, राम मोदी के राम हैं, तो निश्चय ही उनको पूरा अधिकार है। वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं, गाली दे सकते हैं, बदजुबानी कर सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं, प्रताड़ित कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे लोग पाले इसीलिए जाते हैं। इनके पास भी आप जब देखेंगे, करीब जाएंगे, मुझे तो नहीं मालूम, इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चय ही इनके पास आपको धन भी होगा, और वो धन सत्ता की दलाली से ही मिला होगा। ऐसे तो आ नहीं सकता। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि मैं मांगता नहीं, क्योंकि मैं लेता नहीं, क्योंकि मैं ले नहीं सकता, मेरी आत्मा इसकी इजाजत नहीं देती। खैर, मुझे छोड़ दीजिए। कहने का मतलब इनके पास वो भी है, धन भी है, वैभव है, सुख है, समृद्धि है, ऐशो आराम है, सब कुछ है, और उन्हीं का दिया हुआ है जिनके लिए ये फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फायदा क्या है, मैं इस पॉइंट पर आना चाहता था, थोड़ी सी भूमिका बनाने लगा। फायदा यह है कि देश में अधूरे बने राम मंदिर में नरेंद्र मोदी बस जिद बस, या यूं कहें कि मतलब यही उनकी स्टाइल है, जो भी मान लें, जिद बस वहां प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अधूरे बने मंदिर में यह काम नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इसके परिणाम अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके परिणाम भी देश को भुगतना पड़ेगा। उनको क्या, वो तो करके निकल लेंगे। आप जानते हैं, अगर देश किसी एक राजा की गलती से गुलाम हुआ, किसी एक नवाब की गलती से गुलाम हुआ, तो उस गुलामी को कई सौ साल तक देश का आम आदमी झेला। वो राजा नहीं, वो तो निकल लिया किसी न किसी मोड़ पे अपनी अय्यासी पूरी करके, जो भी है। ऐसा आगे भी होगा। तो जो गलत हो रहा है उसका परिणाम आपको, आपके आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। जो ये कर रहा है उसका क्या होना जाना है, उसकी तो जो बची खुची जिंदगी है ऐस करके चला जाएगा, मौज मस्ती करके चला जाएगा। भुगतना आपकी आने वाली पीढ़ी, आप भी निकल लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सबको आना जाना है, जो आया है वो जाएगा ही। लेकिन जो रहेगा आगे आने वाली पीढ़ी, वो भुगतेगा। कब तक कटोरा लेकर खड़ा रहेगा। और अगर इस तरह के अपकर्म होते हैं, इसे शुभ कर्म नहीं कहते, इसे अपकर्म कहते हैं, तो अब इस तरह के अगर अपकर्म होते हैं, इस तरह के कार्य होते हैं, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं या इस तरह की घटनाएं की जाती हैं जबरदस्ती, तो परिणाम क्या होगा? पूरे देश पर कोई आफत आएगी, विपत्ति आएगी, जैसा कि आ चुका है, जैसा कि आ सकता है। आप समझ सकते हैं। आस्था और ईश्वर से खेलना नहीं चाहिए, मेरा यह मानना है। चाहे किसी की भी आस्था हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, जैन है, सिख है, बुद्ध है, दुनिया भर के संप्रदाय, मुस्लिम्स हैं, दुनिया भर के संप्रदाय हैं, क्रिश्चियन हैं, तो दुनिया भर के संप्रदाय हैं जितने भी हैं, किसी की भी आस्था से नहीं खेलना चाहिए। मोदी तो अपने ही धर्म की आस्था से खेल रहे हैं। मोदी तो अपने ही धर्म को लज्जित कर रहे हैं। यह काम लज्जित करने वाला है, यह काम अच्छा नहीं है। यही बात मैं बताना चाहता था और चाह रहा हूं। तो बात फिर वहां चले गए, आ जाते हैं रामभद्राचार्य जी पर। हालांकि रामभद्राचार्य जी ने जो किया है उस पर केस भी होना चाहिए, उन्हें जेल भी जाना चाहिए, और कम से कम उन्हें सार्वजनिक रूप से किसी अदालत से तो जो करेंगे, जो होगा वो मैं नहीं जानता, क्या होना, क्या कुछ होना जाना नहीं है, ये मेरा मानना है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वो आचार्य हैं, वो भगवाधारी हैं, वो संत हैं, अपने आप को कहते हैं, पता नहीं, तो कम से कम इतनी मर्यादा तो उन्हें रखनी चाहिए कि अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। अब ये उनके ऊपर है या अमृतकाल वाले के ऊपर है कि आगे क्या होगा। लेकिन अब मैंने कहा कि यह घटना जानबूझकर करवाई गई, रामभद्राचार्य को कह करके ऐसा बुलवाया गया। आप सोचेंगे आखिर ऐसा क्यों किया गया?
इससे क्या फायदा है? बहुत बड़ा फायदा है। इस समय जो राम मंदिर के प्रति लोगों में जागरूकता आई है, राम मंदिर में नरेंद्र मोदी और दूसरे शंकराचार्य, सभी शंकराचार्य लगभग विरोध कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस अधूरे मंदिर का उद्घाटन ना करें और खुद वो प्राण प्रतिष्ठा ना करें। वो इसके योग्य नहीं। योग्य का मतलब यह है कि वो इसके लिए नहीं है, किसी भी तरह से वो इसके लिए नहीं है, नहीं बने हैं। वो राजा हैं, देश में जो भी कर रहे हैं, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार जो भी कर रहे हैं देश के साथ, उसका पाप या जो हो रहा है, या अभी जो आपने देखा बिल्किस बानो के केस में उन अपराधियों के साथ खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने जो अपने ऊपर वो अपराध को, उन लाशों को, उन अपकर्म को अपने ऊपर लिया, तो इतने, इसीलिए कहते हैं कि किसी राजा को किसी मंदिर में किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो चाहकर भी वो इस योग्य नहीं होता, नहीं रहता, क्योंकि हर जगह वो न्याय नहीं कर पाता। जाने अनजाने में वो अन्याय करता है अपनी राजनीति को बचाने के लिए। और खास करके नरेंद्र मोदी जैसा आदमी तो अन्याय की सीढ़ी पर ही खड़े हैं, उसकी सीढ़ी बनाकर आज राजनीति में यहां पहुंचे, तो उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो धर्माचार्यों का जो विरोध है, धर्माचार्य जो चाहते हैं, मतलब जो शंकराचार्य हैं, वो चाहते हैं कि मोदी ऐसा ना करें। इस पर पर्दा डालने के लिए, इसका आम आदमी का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राम भद्राचार्य को बोलकर ये विवादित बयान दिलवाया गया है कि लोग वहां पर बातें ना करके अब यहां बात करें। इसीलिए आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूं। राम भद्राचार्य, मैं नहीं समझता, अगर पढ़े लिखे हैं, आचार्य हैं, अगर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और हालांकि उनके बारे में सुना जाता है कि वो अक्सर इस तरह के उलूल जुलूल बयान, विवादित बयान दिया करते हैं। ठीक है, उनकी अपनी परंपरा होगी, उनकी अपनी सोच होगी, ये मैं इस पर मैं नहीं जाता, लेकिन उन्होंने जो किया, इतनी बड़ी मूर्खता करने की उम्मीद तो कोई नहीं कर सकता। छोटे बच्चे से भी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, मतलब आम आदमी से भी इस तरह की घटिया बात करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो वो तो संत हैं, वो कैसे करेंगे? तो डेफिनेटली उनको डायरेक्शन कहीं से मिला होगा कि आप ऐसा बोलो। इससे गोदी मीडिया तो लगा ही है नरेंद्र मोदी को का महिमा मंडन करने के लिए। जो सोशल मीडिया पे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध चल रहा है, नरेंद्र मोदी के हाथों होने से रोकना चाहता है, या जो निमंत्रण जिस तरह से धर्माचार्यों ने, शंकराचार्यों ने निमंत्रण को ठुकराया और जाने से भी मना कर दिया, कारण भी बताया, इन सब चीजों पर पर्दा डालने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, कुछ दिनों की बात है, थोड़ा पर्दा पड़ जाएगा, थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, तब तक तो समय बीत जाएगा, और जो मोदी को करना है कर लेंगे, करना वो जो सोच लिए वो कर लिए, वो करके ही छोड़ते हैं। यही तो मोदी की गारंटी है। अच्छा है, बुरा है, लोक हित में है, समाज हित में है, धर्म हित में है, न्याय है, वो नहीं देखते। ये सनातन का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। जो भद्राचार्य ने किया वो भी, जो नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं वो भी, ये सनातन धर्म का अपमान है। अब जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, धर्म को मानते हैं और कट्टर है अपने धर्म के प्रति अगर हैं, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि जो हो रहा है वो सही है या गलत। मैं नहीं समझता कि सही है। तो कुल मिलाकर के ये जो सगुफा, यानी ये जो विवादित बयान राम भद्राचार्य द्वारा दिलवाया गया है, वो सोची समझी चाल है। बस पूरे मीडिया, जो सोशल मीडिया, गोदी मीडिया तो बोलती ही नहीं, बोलेगी ही नहीं, वो तो डावर मीडिया है, वो कहाँ बोलेगी। तो जो सोशल मीडिया है उस पर जो चल रहा है, उस पर भी पर्दा पड़ जाए, उस पर भी अब आपने देखा होगा 1-2 दिन से सिर्फ राम भद्राचार्य पर ही फोकस हो गया है लोगों का ध्यान। और मैं भी आपके साथ लाइव कर रहा हूँ, अगर मतलब बोल रहा हूँ तो डाइवर्ट हुआ तभी तो। मैं कभी इन सब चीज़ों पर नहीं बोलता, बोल रहा हूँ, और इसीलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये बताने के लिए कि थोड़ा सावधान रहिए। ये जानबूझकर किया हुआ है, आप ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। जो बेचारे हैं, जो रो रहे हैं, जो दुखी हैं, उनके लिए मैं एक सांत्वना की बात करना चाहता हूँ कि वो ना समझें ऐसे नादानों के अपमान करने से किसी धर्म संप्रदाय, किसी का अपमान नहीं होता। वो ऐसे नादान लोग हैं, और ये मतलब मोदी के राम है, यानी मोदी के राम भद्राचार्य तो ऐसा ही करेंगे। डायरेक्शन पे उनको डायरेक्शन मिला होगा कि तो आपको दुखी होने के लिए, जिनका मन दुख हुआ है उनसे मैं क्षमा चाहता हूं कि वो दुखी ना हो, और इस पर गंभीरता, इस पर ध्यान ना दें, और इसी को लेकर ना आगे बढ़ें। क्योंकि जो बड़ी घटना पर पर्दा डालने के लिए इसको किया गया है, जो अपकर्म आगे होने वाला है उस पर से ध्यान हटाने के लिए जो किया गया है, तो आप इस्तेमाल ना हो जाए। कहने का मतलब आप वही करें जो वो चाहते हैं। नमस्कार।